राष्ट्रीय जनता दल की जीत होगी और तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जी का जो मानसिक असंतुलन है, उसके चलते वो काम नहीं कर पाते हैं अपने से। तत्व मिल करके सरकार चला रहे हैं। कतिपय कारणों से हमें हराने का काम किया गया। इनकी बातों में 100% सच्चाई है और नीतीश कुमार के पास कोई विजन नहीं रह गया है। विजन गलत सलत करते रहते हैं, न्यायिक ढंग से पैसा उगाहे का काम कर रहे हैं। और रोड देखिएगा तो रोड कच्ची रोड है। नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह। अगर बात करें विधानसभा चुनाव की तो तमाम पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है और हाँ, डेमोक्रेटिक लाइव की टीम जो है हर एक विधानसभा क्षेत्र में जा रही है और वहां पे बातचीत कर रही है और वहां का जायजा भी लेते हुए दिख रही है। लेकिन अगर बात करें अभी हमारी उपस्थिति जो है हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ पे लगातार एनडीए का किला बन चुका है। मैं ऐसा किला इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले कई बार से यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी जीते हैं। भले ही विपक्ष में कभी कांग्रेस तो कभी एलजेपी तो आरजेडी कभी न कभी प्रतिद्वंदी के तौर पर सामने खड़ी हुई है, लेकिन अभी तक यहाँ से एनडीए का जो किला है वो ढहा नहीं जा सका है। पिछले बार की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं देव कुमार चौरसिया जी पर भरोसा जताया और देव कुमार चौरसिया जी भी उनके भरोसे पर खरे उतरे, लेकिन महज कुछ वोटों से बस पीछे रह गए। अभी हमारे साथ खुद देव कुमार चौरसिया जी मौजूद है और उनसे हम जानेंगे कि जो पिछली बार जो कमी रही थी, क्या फिर से उस कमी को खत्म कर पाएंगे क्या। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चर्चा जो है काफी ज्यादा इस बार तेज हो चुकी है देव कुमार चौरसिया जी की नाम की। चलिए, पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और आपके माध्यम से जनता जनार्दन को भी बहुत बहुत प्रणाम। सर, काफी आपके नाम की चर्चा जो है हाजीपुर से फिर से इस बार उठ रही है क्योंकि आप पिछले बार भी विधानसभा चुनाव लड़े थे और महज 2990 वोटों से आप पीछे रह गए थे। क्या जो पिछले बार जो कमियां रह गई थी वो इस बार खत्म हो जाएगी? हम लोग चुनाव लड़ते हैं और लड़ाई में कमी नहीं होने देते हैं। निश्चित रूप से जो लड़ाई हुई थी पिछले बार भी वो जीतने लायक लड़ाई थी, लेकिन कतिपय कारणों से हमें हराने का काम किया गया। इस बार हम लोग उस पर ध्यान दिए हुए हैं, वो गलती हम लोग नहीं करने देंगे और निश्चित रूप से इस बार राष्ट्रीय जनता दल की जीत होगी और तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है लगातार भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्रों में लोगों से मिल रहे हैं। और तो क्या लगता है कि उनके जो मैनिफेस्टो में माई बहन मान योजनाओं को लेकर के वो अभी फिलहाल चल रहे हैं, तो क्या आप भी उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर आप यहाँ पे जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या कुछ समस्या आपको देखने को मिल रही है? देखिए, जो हम लोगों के पार्टी की योजना है, महागठबंधन की योजना है, उस योजना को हम लोग बतलाने का काम कर रहे हैं लोगों के बीच। और हम लोग क्या बतलाएंगे, लोग खुद जागृत है। इस बार जो पिछले बार हम लोगों को लगभग 3000 वोट से हराने का काम किया गया था, उसके चलते चलते जनता यहाँ की आक्रोशित है और सभी लोग को जानकारी है कि माई बहन योजना है, पेंशन योजना है, आपको बिजली का बिल माफ करना है, कई तरह की योजनाएं हैं। उस योजनाओं को लोग जानते हैं और निश्चित रूप से गैस सिलेंडर का दाम कमाना है और लोग निश्चित रूप से हम लोगों को स्वतः मदद करने के लिए तैयार है। जो हम लोगों के वोटर नहीं भी हैं पार्टी के, वो भी निश्चित रूप से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कार्यक्रम के रवैये से उतार करके हम लोगों को मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो अभी आपने एक एलिगेशन लगाया कि पिछली बार आपको किसी साजिश के तहत आपको हराया गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी एनडीए पे लगातार एलिगेशन लगाते हैं, कहते हैं कि परियोजनाएं हम सोचते हैं और उसको कहीं ना कहीं कॉपी करने का काम कर रही है एनडीए सरकार। एनडीए सरकार, खासकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी का जो मानसिक असंतुलन है उसके चलते वो काम नहीं कर पाते हैं अपने से। अभी नीतीश कुमार के साथ हम भी रहे हुए हैं। वो 100% अपने कमांड में लेकर के काम करते थे पहले और लोगों से राय लेते थे, लेकिन करते थे अपने हिसाब से। इस बार जो है निश्चित रूप से अपना कोई हिसाब नहीं है उनका। जो उनके साथ में रहने वाले हैं नेता या जो अधिकारी हैं, वो लोग जो करते हैं उसी को हम मिलाते हैं और उसमें साइन करते हैं। निश्चित रूप से जनता के हित की बात नहीं होती है। कोई योजना नहीं है। जो योजना हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने घोषणा करने का काम किया था, महागठबंधन के नेताओं ने घोषणा करने का काम किया था, उसी घोषणा को बारी बारी से 100% तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक ये पूरा करने के लिए चाहते हैं। अपना कोई योजना नहीं है।
जो हमारा पार्टी का योजना है उसी को करते हैं। तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि यहाँ लोग गलत तत्व मिल करके सरकार चला रहे हैं, और जो सरकार चलनी चाहिए, जिसकी सरकार होनी चाहिए, पिछले चुनाव में हम लोगों को 15 से 16 सीट हराने का काम किया गया था, नहीं तो हम लोग की सरकार रहती और काम हाजीपुर का विकास होता है। आप देखिएगा कि तेजस्वी यादव जी अल्प अवधि में मात्र 17 महीना का जो डिप्टी सीएम का कार्यकाल था इनका, तो इन्होंने 5 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार और नौकरी देने का काम किया। निश्चित रूप से इनके तेजस्वी यादव जी को का मंशा है कि गरीब गुरबा जो है, चाहे हाजी बिहार का जो लोग है, बिहार के लोगों का कल्याण हो, इसके लिए वो काम करते हैं। और नीतीश कुमार के पास कोई विजन नहीं रह गया है, अब विजन खत्म है उनका, उनसे अब सरकार नहीं चलने वाली है, बिहार नहीं चलने वाला है। तो अभी आपने नीतीश कुमार जी के बारे में कहा कि उनके पास विजन नहीं है, और लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि भाजपा वाले जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर चुके हैं। कितनी सच्चाई है इन बातों में? इनकी बातों में 100% सच्चाई है। भाजपा वाले भी हाईजैक किए हुए हैं, और जदयू के जो भाजपा के दिमाग के लोग, जो नेता लोग हैं जो जदयू में हैं, वो लोग भी हाईजैक किए हुए हैं, अधिकारी लोग हाईजैक किए हुए हैं। अब अपने बल पर नीतीश कुमार का शासन नहीं चल रहा है, वो दूसरे के कहने पर चल रहा है, इसलिए काम नहीं सही ढंग से नहीं हो रहा है। चलिए, अगर अब बात करें अगर हाजीपुर की, तो हाजीपुर में मुख्य तौर पर क्या क्या समस्याएं हैं सर, क्योंकि आप लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं क्षेत्र में? देखिए, हाजीपुर में जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी हैं, उनसे हाजीपुर नहीं संभल रहा है। नहीं संभल रहा है? नहीं संभल रहा है। आप देखिएगा, हम आपको दिखलाने का काम करेंगे। 2 पंचायत हाजीपुर में हम लोग खोज किए थे। हम लोग क्या खोज किए थे, वहाँ का लोग हम लोगों को बतलाने का काम किया था। एक बलवा कुआरी गांव है बिशुनपुर बलाधारी पंचायत में, और एक दयालपुर पंचायत है। 2 जगह बिना सड़क बने हुए उद्घाटन कर दिया गया, और उसका फ्लैक्स पर आज तक कहीं अपने ही देखे होंगे कि साइन बोर्ड लगा होगा, और वहाँ फ्लैक्स पर फोटो के साथ विधायक जी का और फ्लैक्स लगा दिया गया कि फलाने जगह से फलाने जगह तक रोड का उद्घाटन हम कर रहे हैं। ये तो सरासर नाजायज है कि रोड का उद्घाटन कर लिए, और एक कढ़ाई गिट्टी नहीं, एक गिट्टी नहीं था, कढ़ाई का छोड़ दीजिए, एक गिट्टी नहीं था, एक बालू नहीं था, और सीमेंट का बोरा तो नहीं था। तो कैसे आप बना लिए? और कहीं नहीं बनाए, 2 जगह तो ग्रामीण क्षेत्र में बतला दिए। 2 शिलापेट आप देखिएगा, आरएन कॉलेज के जो फील्ड है, फील्ड से पूरब जो कॉलोनी बसी हुई है, इंद्रपुरी कॉलोनी, बैंकमस कॉलोनी, वहाँ 2 शिलापट लगा हुआ है, उसमें डेट नहीं लिखा हुआ है, और उद्घाटनकर्ता माननीय विधायक जी का नाम है। और रोड देखिएगा तो रोड कच्ची रोड है, हो सकता है कि नीचे सोलिंग हो, ऊपर से मट्टी पड़ गया हुआ, लेकिन पीसीसी सड़क का नाम दे करके वहाँ उद्घाटन किया गया है, पीसीसी सड़क का कहीं नामो निशान नहीं है। तो ये गलत सलत करते रहते हैं। तो तीसरा बात है कि आपको हम लोग प्रश्न उठाए हैं, प्रशासन को भी कहे हैं, और प्रश्न उठाए हैं हर जगह, तो मीडिया पूछता है, हम प्रश्न उठाए हैं, मीडिया के माध्यम से उनको पता भी होगा, पता भी है। 2 जगह जो यहाँ हाजीपुर में है, वो तो बता दिए आपको, ग्रामीण इलाका में, 2 जगह शहरी इलाका में। और जो हाजीपुर इलाके में काम हो रहा है, वो नगर परिषद से हो रहा है, प्रखंड के पैसा से हो रहा है, कि विधायक के पैसा से हो रहा है, विधायक मत से, ये नहीं खुला हुआ है। और नगर परिषद के सभापति का भी नाम और विधायक का भी नाम एक ही फंड में दोनों का फंड तो नहीं लगा होगा। अगर नगर परिषद का फंड है तो नगर परिषद के सभापति का नाम होना चाहिए, विधायक जी का फंड है तो विधायक जी का नाम होना चाहिए। तो ये मिलीभगत करके और ये करप्शन करने का काम ये लोग किए हैं, न्यायिक ढंग से पैसा उगाहे का काम कर रहे हैं, और लोगों को भ्रमित करने का काम किया है कि मेरा ही काम है। और आप कभी भी उनके जो पूर्वज क्या मतलब, उनके जो गुरु थे नित्यानंद राय जी, वो भी काम कराते थे तो अपना नाम लिखवाते थे। नगर परिषद उस समय भी थी, नगर परिषद का नाम कभी नहीं लिखाया, लेकिन अवधेश जी नगर परिषद का नाम लिखाते हैं, और मिली भगत करके फंड का घोटालाबाजी करते हैं। और निश्चित रूप से जब करते हैं तो लोग देख रहा है, और देख रहा है, उसका जवाब देगा लोग। एक आखिरी सवाल रहेगा, यहाँ के जो मौजूदा विधायक है अवधेश सिंह जी, उनके द्वारा कहा जाता है कि हाजीपुर में काफी विकास हुआ है, लगभग 90% काम हो चुका है, बस 10% बाकी, वो भी चुनाव से पहले कंप्लीट हो जाएगा। 90 नहीं, 92% कहे थे, आपको याद नहीं होगा। और 92 वही नहीं कहे थे, उनके मंत्री जो नगर विकास के
उनके सामने में कहे थे कि 92% काम हो गया है, 8% काम बचा हुआ है, जी। वो 1 महीना में पूरा हो जाएगा। ये कहे हुए उनको 3 महीना हो गया और काम थोड़ा बहुत जो हुआ है, हो रहा है। कब हो रहा है? जब पानी बरस रहा है तब हो रहा है। पानी रोड बनता है और पानी ऊपर से लग जाता है 1 फीट 2 फीट लग जाता है। वो काम होगा कि रोड खराब होगा, पैसा का बंदरबाट करना है। एकदम 100% इन लोग का मंशा है कि पैसा का रुपया निकाल के उसका बंदरबाट कर ले और काम नहीं हो। जनता के बारे में उनको लगता है कि जनता यहाँ का बिका हुआ है भाजपा से और जनता तो वोट देगी ही, लेकिन उनको याद नहीं होगा। हम याद कराना चाहते हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी नुक्कड़ सभा करना पड़ा था, इतना प्रेशर में थे पिछली बार। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आकर के नुक्कड़ सभा करने का काम किया हाजीपुर में, रोड शो करने का काम किए, तब जाकर के मामूली मतों से बेईमानी करके हो चाहे ईमानदारी करके हो, तो इनका ही मान जानेगा। लेकिन हम लोग का है कहना कि बेईमानी करके वो जीते हैं और निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुला करके वो काम कराए थे, तो इस बार तो बचे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको बुलाकर नुक्कड़ सभा करावे, यही हो सकता है। उसके अलावा तो कोई उपाय नहीं है, उनको लड़ाई में नहीं आएंगे और हमें तो लगता है कि वो सीट छोड़ के जाएंगे। सीट छोड़कर जाएंगे? हाँ, हमको लगता है कि सीट छोड़ के जाएंगे वो। अच्छा। क्योंकि उनको पूरा समीक्षा हुआ है, सर्वेक्षण हुआ है, पार्टी भी सर्वेक्षण करा रही है उनकी भाजपा, और कहीं से लड़ाई में नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि सीट छोड़ के जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि जो यहाँ के मौजूदा जो विधायक है अवधेश सिंह जी, हाजीपुर के मौजूदा विधायक, उनको टिकट कटने वाला है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी जो है सर्वेक्षण करा रही है और कहीं ना कहीं हो सके तो इस बार उनको टिकट यहाँ से नहीं भी मिल सकता है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और तो और इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर भी कहा है कि जैसा लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहा करते हैं कि भाजपा जो है वो मुख्यमंत्री को हाईजैक कर चुकी, तो इन्होंने कहा कि सही बात है, इसमें जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो मानसिक संतुलन है अब पहले जैसी नहीं रही है। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा डेमोक्रेटिक लाइव पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।